नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आपके द्वारा बोले गए और सोचे गए शब्द ही आपके जीवन का निर्धारण करते हैं, आपके जीवन का निर्माण करते हैं। आपको लगता है कि आप जो शब्द बोल रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। नहीं, जिन चीज़ों को आप बार-बार बोलते हैं, जिन्हें आप बार-बार सोचते हैं, वो धीरे-धीरे संकल्प का रूप लेने लगते हैं और धीरे-धीरे वो कर्म रूप में परिणत होने लगते हैं, कर्म बनने लगते हैं। अगर आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो आपके कर्म पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, आपके कर्म अच्छे होते जाते हैं। वहीं अगर आप नेगेटिव शब्दों का प्रयोग करते हैं, डिप्रेस्ड, अवसाद से भरी हुई भावनाएं, अवसाद से भरे हुए विचार, अवसाद से भरे हुए शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो धीरे धीरे उसी के अनुसार आपके कर्म भी होने लगते हैं। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। आप जो सोचते हैं, आप जो बोलते हैं, कहीं ना कहीं आपका जीवन भी वैसे ही ढलने लगता है। तो आप या तो बिल्कुल निर्विचार रहना शुरू करें कि अब कुछ नहीं सोचेंगे, हम साक्षी रहेंगे, हम होशपूर्ण रहेंगे। और अगर ये एकदम से संभव नहीं हो पाता, तो कम से कम अच्छा सोचिए, बेहतर सोचिए, पवित्र सोचिए, पवित्र बोलिए। भले ही आपके भीतर वो चीज़ नहीं आ रही है क्योंकि कंडीशनिंग ऐसी बन गई है, लेकिन बोलिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, सबकी मंगल कामनाएं कीजिए और आप पाएंगे कि आपके जीवन की गुणवत्ता बदलने लगी, आपकी लाइफ चेंज होने लगी, आपके जीवन में सकारात्मकता के अंश बढ़ गए और नकारात्मकता धीरे 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 कम होने लगी। वास्तव में जो हम बोलते हैं ना और जो हम सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं परिस्थितियों को हमारे तरफ आकर्षित करते हैं। ये आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि आप जिन चीज़ों को बार बार दोहराते हैं, जिन चीज़ों को बार बार सोचते हैं, वो घटना आपके जीवन में ज़रूर घटती है। तो अगर हमें सोचना ही है, तो अगर हमें बोलना ही है, तो क्यों ना अच्छा बोलें, क्यों ना शुभ बोलें, सबकी मंगल कामना करें, किसी के बुरे विषय में बुरा ना बोलें। क्योंकि किसी का बुरा हो ना हो, हमारे भीतर तो एक बुराई का बीज बो दिया जाता है ना बुरा सोचते ही। तो भाई सबका भला सोचो, सबके विषय में अच्छा सोचो। निश्चित रूप से उसका कोई भला हो ना हो, लेकिन आपके भीतर एक सकारात्मकता आएगी, आपके भीतर एक पवित्रता आएगी। तो फिर हम कह देते हैं कि अगर आपके लिए संभव नहीं हो पा रहा है कि आप बिल्कुल शून्यता में रहें, साक्षी भाव में रहें, होशपूर्ण रहें, निर्विचारता में रहें, तो कम से कम इस अवस्था में तो रहें कि आपके भीतर सिर्फ सकारात्मक विचार हो, सकारात्मक भाव हो, सकारात्मक शब्द ही आपकी जुबान पर हो। जब भी आप बोलें, अच्छा बोलें, लोगों की मंगल कामनाएं करें, शुभ बोलें, ऊपर वाले को आभार देते रहें, हर चीज के प्रति शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। भगवान जो भी आपके आराध्य हो, उनका धन्यवाद देते रहें। और आप पाएंगे, आप निश्चित रूप से कुछ ही दिनों में पाएंगे कि आपके काम बनने लगे, आपको अचानक से ऐसे अवसर मिलने लगे जिनकी आपको उम्मीद भी नहीं थी। ये किस लिए होता है? ये कोई चमत्कार नहीं है। ये है अपने आप को ठीक कर लेने से, अपने विचार प्रक्रिया को बदल लेने से, अपने शब्दों के चयन को ठीक कर लेने से। ये होता है आपके भीतर के ढांचे को बदल लेने से। और इसको विज्ञान भी मानता है और अध्यात्म भी मानता है। इस बारे में विज्ञान और अध्यात्म में कभी मतभेद नहीं रहे हैं। सरल शब्दों में अगर हम कहें, तो हम जैसा सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, धीरे 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 हम वैसा ही बनते चले जाते हैं। अगर आप लगातार बुरा और नकारात्मक सोच रहे हैं, तो आपके जीवन में बुराई और नकारात्मकता बढ़ते जाएगी। अगर आप अच्छा और सकारात्मक सोच रहे हैं, तो आपके जीवन में अच्छाई और सकारात्मकता उसी अनुपात में बढ़ते जाएगी। तो सोचना ही है तो अच्छा सोचे, बोलना ही है तो अच्छा बोले, और निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। धन्यवाद।